द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्रीज ने दिल्ली में 8 अगस्त को 8वें फुटवेयर फेयर के आयोजन की घोषणा की। नई दिल्ली में द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्रीज ने इंडिया इंटरनेशनल फुटवेयर फेयर IIFF का 8वां संस्करण लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका आयोजन 8 से 10 अगस्त 2024 को हॉल नंबर 5 और 6 भारत मंडपम ITPO नई दिल्ली में होगा। यह वार्षिक B2B इवेंट प्रदर्शकों को नए डिज़ाइन तथा उत्पाद दिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच देता है और फुटवेयर उद्योग में कारोबारी अवसरों को बढ़ावा देता है। FDDI के MD कर्नल पंकज सिन्हा, MSME के डायरेक्टर DFOR के भारती और MSME के सहायक निदेशक सुनील कुमार ने अपनी उपस्थिति से प्री लॉन्च इवेंट की शोभा बढ़ाई। वहीं सिफी के नेशनल प्रेसिडेंट नौशाद ने कहा, भारतीय फुटवेयर उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में IIFF जैसे आयोजन बेहद महत्वपूर्ण है और ये प्रगति को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी सभाओं में विभिन्न सेक्टर्स के विशेषज्ञ एकजुट होते हैं और कीमती जानकारियों का आदान प्रदान होता है। बीते वर्षों में IIFF ने प्रगति की है और इसका दायरा तथा महत्व दोनों बढ़े हैं। ये नेटवर्किंग का एक प्रमुख मंच बन चुका है। यहाँ से नवाचार को प्रेरणा मिलती है और व्यवहारिक समाधान पेश किए जाते हैं। मेरा मानना है कि इस साल का फेयर विशेष रूप से बदलाव करने वाला होगा और आने वाले लोगों को कई फायदे और मौके मिलेंगे। देखिए कि आज फुटवेयर में हिंदुस्तान एक अपना अलग स्थान रखने जा रहा है। आज हम नंबर 2 मैन्युफैक्चरर्स हैं फुटवेयर्स में, सबसे पहले चाइना है और अगले 5 साल में हमारा लक्ष्य ये है कि हम चाइना को पीछे करके प्रथम स्थान पे आ जाएं और पूरे विश्व को और अपने कंट्री के लिए अच्छे से अच्छी क्वालिटी का, अच्छे से अच्छे डिज़ाइन का, कम से कम रेट में हम अच्छा जूता अपने दोस्तों को, अपने साथियों को और अपने कंट्री वासियों को हम दे सकें। बेसिक एम ऑफ दिस फेयर इज टू प्रोवाइड ए गुड टेक्नोलॉजी टू द फुटवेयर ट्रेड so that we can do all best possible footwears in the country। लेकिन भारत मंडपम में जो आपकी तैयारी चल रही है ट्रेड फेयर की, तो दिल्ली वासियों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है और क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी? क्योंकि ट्रेड फेयर में अक्सर ये देखा जाता है कि भाई पासिंग की भी बड़ा इशू होता है, तो थोड़ा सा इस फेयर के लिए किसी प्रकार के कोई पास की आवश्यकता नहीं होती है। पिछले साल लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों ने इस फेयर को देखा है। इस बार हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 10,000 स्क्वायर मीटर के वर्ग क्षेत्र में ये फेयर लगेगा और कम से कम 60 से 70 हज़ार लोग इस फेयर को देखने के लिए आएंगे, क्योंकि ये बिजनेस फेयर है और बिजनेस फेयर में मोस्टली वही लोग आते हैं जो कि इससे एसोसिएटेड होते हैं। परंतु फिर भी मैं अपने दिल्ली वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भी आकर के देखें, ताकि आपको भी कोई नया व्यापार शुरू करना हो उसके लिए इसमें काफ़ी अच्छे चीज़ें मिलेंगी। कोई कंपोनेंट बनाने के लिए, कोई फुटवेयर बनाने के लिए, कोई रॉ मटेरियल बनाने के लिए। तो मेरा सभी पूरे भारतवासियों से निवेदन है कि आप सभी इसके लिए आमंत्रित हैं, ताकि आकर के आप एक अच्छा रोजगार पैदा कर सके, ऐसा हमारा सोचना है। आने वाली जो सरकार रहेगी उनसे आप लोगों की क्या उम्मीद है? देखिए, आने वाली सरकार फुटवेयर क्षेत्र में इसको एक प्रायोरिटी क्षेत्र मान के, जैसे कि टेक्सटाइल को मानती रही है, और ऐसा सुनने में आया कि जैसे अभी हमारे को MD FDDI ने कहा कि एक नेशनल पॉलिसी आने लग रही है फुटवेयर पे, तो वो सरकार की मंशा को बताती है आने वाली सरकार की कि वो फुटवेयर को कितनी इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। मैं सिन्हा साहब से निवेदन करूँगा कि नेशनल पॉलिसी के बारे में कुछ बताएं। सिन्हा साहब। नेशनल पॉलिसी ऑफ फुटवेयर, ये सारे जो संस्थान हैं उनको एक साथ रखते हुए फुटवेयर बनाने के लिए जितने भी पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि कंपोनेंट सेक्टर हो गया, उसका मशीन का इकोसिस्टम का सेक्टर हो गया, मार्केटिंग का हो गया, क्लस्टर का हो गया, फुटवेयर में लेदर एंड नॉन लेदर का हो गया, सबको एक साथ रख करके एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको एक ऐसा माहौल मिल सके जिसके लिए उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े। सारी की सारी सुविधाएं भारत में ही माहौल हो, भारत में ही उपस्थित हो और भारत एक ऐसा राष्ट्र बन के निकले जो कि सब जगह उत्थान करते हुए बाहर के देशों को एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट कर सके फुटवेयर को। भारत मंडपम में जो आपकी योजना बन रही है 3 दिन की 8, 9 और 10 को, क्या लगता है दिल्ली वासियों के लिए क्या कुछ खास उसमें रहने वाला है और कितना मतलब फ़ायदा होने वाला है? भारत मंडपम की जो योजना है ना, ये दिल्ली वासियों तक सीमित रखने का इरादे के लिए नहीं है, ये पूरे देश, पूरे विश्व के लिए है, जहाँ पे सब बाहर के विदेशों से भी बायर आते हैं। लास्ट टाइम भी हमें याद है जब हम लोग वहाँ पे गए थे तो बांग्लादेश के, नेपाल के, एशियन कंट्रीज़ के भी बायर्स थे, इवन यूरोप के भी बायर्स आए थे। तो ये एक ऐसा माहौल बनता है जहाँ पे कि बायर्स और बिजनेस कर सकें आकर के। तो जो हमारे जो उत्पादक गण लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको जो सामान है वो बेचना बहुत ज़रूरी है अगर आप बना रहे हैं तो। उसके लिए ये जो फेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट फेयर है। और यहाँ पे पिछले बार जहाँ तक अभी जहाँ बताया उन्होंने कि 250 से 300 स्टॉल लगे थे। मैं आपको बता दूँ, एक मैं बाहर के किसी कंट्री में गया था, वहाँ पे सिर्फ 70 फेयर लगे थे और उन्होंने बोला सक्सेसफुल हो गया। हमारे तो एक छोटे से संस्थान में और छोटी सी संस्था 250 से 300 फेयर स्टॉल का फेयर लगा लेती है। ये बहुत ही उत्तेजनाजनक बात है और बहुत ही प्रस्तावना बात है, मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वन हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट। सर आपसे पूछे तो ऑनलाइन से आए आपको क्या लाभ? ऑनलाइन नहीं, व्हाट इनका कहने का अर्थ है कि जो ऑनलाइन मार्केटिंग है ना, उससे आपको क्या फ़ायदा होने को है और क्या हो रहा है, क्योंकि आजकल काफ़ी ई ऑफिसिंग या ई मार्केटिंग हो गई है, उससे क्या समझ? देखिए, जैसे हमारा, मैं फुटवेयर के बारे में बताना चाहता हूँ कि फुटवेयर इज़ ए नीड ऑफ द पर्सन, एवरी पर्सन। फुटवेयर इज़ ए बेसिक नेसेसिटी ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। और हमारे देश में प्लस पॉइंट ये है कि हमारी जो वर्कर्स हैं और जो हमारे फुटवेयर इंडस्ट्री में काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी शुरू से ही जुड़े हुए हैं। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया अब पूरी गवर्नमेंट के साथ से पूरी गवर्नमेंट की फोकस है कि फुटवेयर को एक फोकस के तरह से, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ ए मोस्ट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है, जहाँ मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलता है और आज एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट का लगातार, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, DPIIT का लगातार फोकस रहा है कि फुटवेयर इंडस्ट्री को कैसे ग्रो करें। और जो ये फुटवेयर फेयर जो 8, 9, 10 अगस्त को लगने जा रहा है प्रगति मैदान में, ये एक ऐसा फेयर होता है कि जिसके अंदर B2B, जिसमें रॉ मटेरियल वाले, मशीनरी वाले, फुटवेयर वाले सारे लोग वहाँ आते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं और अपनी चीज़ों को दिखाते हैं और एक बिज़नेस को ग्रो करते हैं। एक्चुअली हमारे फुटवेयर के अंदर अभी थोड़ा सा इकोसिस्टम धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, क्लस्टर्स डेवलप हो रहे हैं जगह जगह। और ये हमारी जैसे कॉन्फिडेंस इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री जो संस्था है, उसमें हमारी कोशिश ये है कि हमारे ऑल इंडिया के अंदर फुटवेयर इतना अच्छा फुटवेयर बनना स्टार्ट हो कि हम एक्सपोर्ट भी करें और डोमेस्टिक नीड्स को भी पूरा करें। और फुटवेयर में बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है और ये जैसे इसमें एम्प्लॉयमेंट तो है ही है और रेवेन्यू भी है, सब कुछ है। थोड़ी जो समस्याएं कुछ जो आ रही हैं वो गवर्नमेंट उसको दूर करने की कोशिश कर रही है, जैसे GST के बारे में या कुछ बारे में। तो गवर्नमेंट हर चीज़ को समझ रही है कि किस तरह से गवर्नमेंट हमारे पूरे सपोर्ट भी कर रही है और फुटवेयर इंडस्ट्री भी पूरा सपोर्ट कर रही है। और आने वाले टाइम के अंदर हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी फुटवेयर इंडस्ट्री ज़बरदस्त तरह से ग्रो करे। देखिए, तैयारी ये है कि इंडिया एक ग्लोबल हब बने फुटवेयर एक्सपोर्ट का। अल्टीमेट एम इस एग्जीबिशन का वो है। यहाँ पर बहुत सारे पोटेंशियल मैन्युफैक्चरर्स हैं, मगर उनका पहुँच पूरे विश्व में कैसे हो, ये एग्जीबिशन को हम एक एपिसेंटर बनाना चाहते हैं, जहाँ कि पूरे विश्व से बायर्स आए और इंडिया की काबिलियत फुटवेयर की जो है उसको आके देख सकें और अपनी फुटवेयर बाइंग को चाइना से शिफ्ट करके इंडिया की तरफ लेके आएँ। यह एक फेयर एक ऐसा एकमात्र साधन है जो इस काम को सक्सेसफुली करवा सकता है। और इसका हमें 5 साल का एक योजना हम लेके चल रहे हैं कि 5 साल के अंदर हम एक बहुत बड़ी अचीवमेंट अचीव करेंगे साल बदर साल। अगर इस साल 200 बायर आए तो अगले साल 400 आए, उसके बाद 1000 बायर आए और हम पूरे दुनिया के 150-200 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हब इंडिया को फुटवेयर का बनाएं। इस फेयर का यही एक मकसद है। इस पे सब मिलके काम कर रहे हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए तो डेवलपमेंट होगी, सब लोग आपस में मिलेंगे, सप्लायर, बायर, कंपोनेंट, फुटवेयर मैन्युफैक्चर, तो दो तरफा फ़ायदा इस पर मिलेगा। लेकिन लोगों के लिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें? देखिए, जो भी फुटवेयर के में शौक़ रखता है, फुटवेयर को जानता है, फुटवेयर में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, कोई भी व्यक्ति शौक़ हो, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हों, इसमें कुछ सीखना चाहें, कुछ जानना चाहें, तो ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां लोगों को आके फुटवेयर के बारे में बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। नमस्कार आप सबको। ये जो 8वां फुटवेयर इंटरनेशनल फेयर IAFF 2024
इट इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट नॉन लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री का ये सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट फेयर्स होगा, जिसमें कंप्लीट फुटवेयर, मशीनरी, एलाइड सेक्टर, कंपोनेंट सब एक साथ वहाँ एग्जिबिट होंगे। इसके लिए हमने 2 हॉलों का वहाँ चयन किया, हॉल नंबर 5 और 6, क्योंकि तकरीबन 25,000 स्क्वायर मीटर जगह है, 11,000 स्क्वायर मीटर एग्जिबिट एरिया रहेगा एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 300+ एग्जिबिटर्स जो इस 3 दिन के फंक्शन में 300+ एग्जिबिटर्स अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट करेंगे। 25,000 B2B विजिटर्स हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के बाहर से लोग आएंगे। हिंदुस्तान से बाहर से जो बायर्स आ रहे हैं, ओवरसीज़ बायर्स के लिए हम लोग उनको VIP हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें 3 नाइट 4 डेज़ का स्टे, अकोमोडेशन विद ट्रांसफर्स एंड 1 मेजर मील। ये ITPO से जो बजट सेंक्शन है उसमें हमने ये प्लान करवाया है। इसी तरह से इसमें एक नया एडिशन इसमें हुआ, MSME का सहयोग भी इसमें मिल रहा है और जो 60 फर्स्ट स्टॉल्स हैं उनको 1.5 लाख रुपए पर स्टॉल मैक्सिमम सब्सिडी MSME की तरफ से भी ग्रांट मिल रही है। इसके अलावा जितनी भी हमारी ओवरसीज़ एम्बेसीज़ हैं हिंदुस्तान में और इंडियन एम्बेसीज़ ओवरसीज़ है, उनकी तरफ से भी बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हमारे साथ चल रहा है और काफ़ी डेटा शेयर हो रहा है, जो कि हम बाहर से विजिटर्स को इनवाइट करने में हमें बहुत मदद मिल रही है। पिछली बार से ज़्यादा इस बार लगभग कितने स्टॉल्स लगने वाले हैं और कितना आप चाहते हैं कि इस बार कितना लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? जो लास्ट एडिशन था, जो 7th हमारा एडिशन था, देयर वर रफली 185 स्टॉल्स उसके अंदर थे। इस साल हम 300+ स्टॉल का हमने टारगेट लिया है और जो मैं विजिटर्स की संख्या आपको दे रहा हूँ, तो पिछली बार से तकरीबन 50% हम एक्स्ट्रा विजिटर्स, पिछली बार 17,000 के आसपास हमारे B2B विजिटर्स थे, बिकॉज ये B2B शो है, B2C नहीं है। तो B2B में 25,000+ विजिटर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर फुटवेयर कैसे बनता है, उसके बनाने की मशीनरीज़, उसको बनाने के लिए टेक्सटाइल, फैब्रिक, उसके अपर, उसके रॉ मटेरियल्स, उसके कंपाउंड्स, एडिसिव्स और कंप्लीट फुटवेयर, इन सब का एग्जिबिट एक साथ अंडर वन रूफ होगा, जिससे फुटवेयर कैसे बनता है और बन के कैसा फुटवेयर पूरा एक रेडी फुटवेयर होता है, दोनों चीज़ें आप अंडर वन रूफ देख पाएंगे।